नमस्ते पाइसेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस इन योर लव लाइफ। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस को मैंने प्लेस किया है, साथ ही स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेज को भी हम लेने वाले हैं। इस रीडिंग को आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले ये एक टाइमलेस रीडिंग है। साथ ही किसी भी पर्सन के साथ में आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, आपके लव इंटरेस्ट, आपके कोई क्रश, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, जो भी परिस्थिति है, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, आप लोगों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज क्या है? इस समय आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है? व्हाट इज द करंट एनर्जी? रिलेशनशिप की एनर्जी है। ओके, आपके रिश्ते का सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है? रिलेशनशिप का सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है? इस ब्लॉकेज का मेन रूट कॉज, इस ब्लॉकेज की जो असली जड़ है वो क्या है? नेक्स्ट है, किस चीज को हीलिंग की जरूरत है या किस सिचुएशन को हीलिंग की जरूरत है? नेक्स्ट वी हैव, आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं इस ब्लॉकेज या इस इश्यू को हील करने के लिए, ओवरकम करने के लिए? क्लैरिफिकेशंस की अगर ज़रूरत होगी तो मैं सेकंड डेक से कार्ड्स को लूँगी। थर्ड डेक भी है हमारे पास में। शुरुआत करते हैं रीडिंग की। उससे पहले अगर आप इस रीडिंग को देखना चाह रहे हैं या अब तक इस रीडिंग पर बने हैं, इस रीडिंग को आपको कंप्लीट देखना है। ये सबसे बड़ी शर्त है इस रीडिंग को देखने की। क्यों? क्योंकि ये चैनल रीडिंग होने वाली है। यहाँ से जो एनर्जीज मैं पिक करूँगी वो एनर्जीज मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज आएंगी जो अभी तो मुझे नहीं पता, बट क्या आएंगी वो तो हम रीडिंग के दौरान ही देखेंगे। बट वो एनर्जीज के साथ में कनेक्ट करना, आने वाली एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको इस रीडिंग को लाइक करना है, कमेंट करना है स्पेसिफिक नंबर जो मैं आपको रीडिंग के दौरान देने वाली हूँ। ओके, कुछ रिचुअल बताऊंगी, कुछ मेडिटेशन बताऊंगी, कुछ भी वो देखेंगे हमको क्या आ रहा है रीडिंग में, वो भी मैं इस रीडिंग के दौरान आपको बताने वाली हूँ। तो स्किप नहीं करनी है रीडिंग। ठीक है, शुरू से देख रहे हैं, अंत तक देखनी कंपलसरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो क्या है, आप लोगों के रिलेशनशिप की व्हाट इज गोइंग ऑन? आप लोगों की रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज क्या है? एंड द हाई प्रीस्टेस इज देयर। अभी जो सैजिटेरियस की रीडिंग करी थी ना मैंने, उसमें भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड यही आया था, बहुत हैवी एनर्जीज के साथ में। ठीक है, एक्सट्रीम हैवी एनर्जीज, बट वो सेम हैवी एनर्जी इस समय यहाँ पर मुझे फील नहीं हो रही है। तो मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, हाई प्रीस्टेस क्या कह रहा है। लेट अस सी। सबसे पहले तो आपको खुद को पता है कि ये रिलेशनशिप आपका कहाँ जा रहा है। आपके दिल में, आपके मन में, आपके दिमाग में ये बात है कि ये मेरा रिश्ता कहाँ जा रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको खुद को ये मालूम है कि ये एनर्जीज कहाँ जा रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ सोल्स का कार्ड है। मैं जिस इसको इस समय रख रही हूँ क्योंकि जब कार्ड्स को पुल किया था तो दोनों कार्ड्स एक साथ आए थे, इसलिए मैं इसको रख रही हूँ यहाँ पर। आपको आपका रिलेशनशिप इस समय कहाँ जा रहा है? तीनों की तीनों एनर्जीज में क्वीन आई है, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये रिलेशनशिप है ना, आपको पता है ये कहाँ जा रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। एक्चुअली एक व्यक्ति है जो इस रिलेशनशिप के अंदर वो सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है, अपने पैसे के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी सिचुएशंस के बारे में, अपने लव के बारे में, अपने रोमांस के बारे में, जो भी है एक व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है इस समय। ओके, टाइमलेस है अगेन। और जो दूसरा व्यक्ति है वो कोशिश कर रहा है कि जो भी हो मेरा रिश्ता बच जाए, मेरा रिलेशनशिप बच जाए। और आप बहुत ही क्लियर हैं इस बात पे, आपको पता है कि ये रिलेशनशिप मेरा कितने पानी में है।
ये रिश्ता मेरा कितना टिकेगा, ये रिश्ता मेरा कितना चलेगा, मेरा पर्सन मेरे से दूर क्यों जा रहा है, मेरा पर्सन मेरे पास आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, या मुझे कुछ ऐसे एहसास हो रहे हैं। तो आप है ना इस रिश्ते को बचाने के लिए, जैसे तलवार कैसे लेकर के बैठ जाता है कि इंसान, उसको पता है कि ये मेरी किंगडम है, ये मेरा राज्य है, इसके अंदर कोई नहीं आ सकता। तो आप ऐसी एनर्जी के साथ बैठ गए कि ये मेरा घर है, इसमें कोई नहीं आएगा, ये मेरी जगह, इसमें कोई नहीं आएगा। तो कोई भी XYZ एनर्जी आती है, आप उस एनर्जी को कट करने के लिए बैठ गए। आप इस रिश्ते के कर्ता धर्ता बन गए हैं। आप इस रिश्ते में बढ़ चढ़ करके अपना इनपुट दे रहे हैं। ये एनर्जी आ रही है इस समय। हाई प्रीस्टेस का कार्ड बहुत हल्का, मतलब लोअर एनर्जी में जा रहा है। सैजिटेरियस में हायर एनर्जीज में था वो कार्ड। तो एनर्जी यहाँ पर सेम कार्ड है पर एनर्जी अलग बदल गई है। सेकंड, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स ज्यादा करता धरता दिख रही है मुझे, इतनी स्ट्रांग है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। ओके, आपको कोई स्ट्रेस परेशानी, मुझे मेरे पार्टनर से अलग कर देना है, ये वो, आप खुद को कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आप इस रिश्ते को इतना स्ट्रांग तरीके से, अपने किंगडम को, अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को संभाल रहे हैं। पर आपके पार्टनर का वो फोकस, वो ध्यान, वो एप्रिसिएशन जो आपकी तरफ होना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है मुझे इस समय। उनका फोकस, उनका ध्यान, उनका जो भी XYZ चीज है, वो उनकी खुद पर मुझे ज्यादातर दिख रही है। ओके, आप लोगों के रिलेशनशिप का सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है? वी हैव नाइट ऑफ कप्स। आपके रिलेशनशिप का सबसे बड़ा ब्लॉकेज ये है कि प्यार की जो बात है, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो कहने चाहिए, वो कह नहीं रहा है कोई। आप इतनी गिविंग एनर्जी के अंदर है, इतना संभालने वाली एनर्जी के अंदर है, इतनी पावरफुल है आप, बट आपकी जो एनर्जी है वो एकदम मैस्कुलिन एनर्जी हो गई है। मैस्कुलिन कैसे? एग्जाम्पल के हिसाब से, जैसे राजा महाराजा कैसे होते हैं, है ना, एकदम फियर्स, एकदम स्ट्रॉन्ग, शारीरिक स्ट्रेंथ उनमें होती है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कितने स्ट्रेंथ होते हैं, क्योंकि उनको तो रणभूमि में जाना है, बैटल फील्ड में जाना है, वहां जाकर के युद्ध करना है। योद्धा कैसे बोलते हैं हम, वो एनर्जी है। बट यार प्यार में योद्धा और युद्ध की कहाँ जगह बचती है बताओ? नहीं बचती है। तो जो प्यार का काम है वो तलवार से और वो पैसे से हो रहा है। आपको ये बात पता है, हाई प्रीस्टेस आपकी एनर्जी है, आपको ये बात पता है कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। आप सौम्य स्वभाव के हैं, बट आप रुद्र बन गए हैं अभी, एकदम आपने ऐसे रुद्र रूप ले लिया है, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब इस रिश्ते में जो भी होगा मुझे ही करना है, सामने वाला तो कुछ नहीं कर रहा। या तो आपने उनको बोल दिया कि चलो तुम अपना करियर संभालो, रिश्ता मैं संभालूंगी, तुम अपने ऊपर फोकस करो, बाकी का काम मैं करूंगी, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। पर आपके रिश्ते का सबसे बड़ा ब्लॉकेज ये है कि आपको जो बात करनी है, सामने वाले व्यक्ति को जो आपको बात कहनी है, वो व्यक्ति वो बात नहीं कह रहा है, वो व्यक्ति वो एनर्जी आपको दे नहीं रहा है। आप एक पहरेदार बन गए हो। आपका जो पर्सन है वो एक रूम में बैठ करके अपना पढ़ रहा है, अपना काम कर रहा है, और आप उसके बाहर पहरेदारी कर रहे हो, गेट पे खड़े हो आप। उनने बोल दिया है कि अंदर कोई नहीं आएगा, तो आप अपनी तलवार लेकर बैठ गए हो कि अंदर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ना बोला अंदर जाने के लिए। और आप टाइम टू टाइम जा करके देखते हो कि ये मेरा पर्सन क्या कर रहा है, सो रहा है, जग रहा है, उसको कुछ चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको कुछ खाने को चाहिए, आप टाइम टू टाइम वो देखते हो। बट ये जो अंदर पर्सन बैठा है ना, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो बाहर खड़ा है या जो बाहर खड़ी है वो मेरी क्वीन है, मेरा किंग है, वो इतना प्यार मुझे करती है या करता है जिसकी वजह से मैं आज पीसफुल एनर्जीज में अपना पढ़ रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, अपने प्रोजेक्ट संभाल रहा हूँ, अपना घर बना रहा हूँ, जो भी आपके पर्सन करते हैं वो। पर उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। एक्चुअली उनको आपको थैंक यू बोलना चाहिए था, एक्चुअली उनको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए था, बट वो नहीं हो रहा है।
उसके अलावा सब कुछ हो रहा है, पर जो होना चाहिए, मुद्दा जिस पे है, रिलेशनशिप जिस चीज पर बुनियाद पर टिका हुआ है, वो न होते हुए बाकी का सब कुछ हो रहा है। ये एनर्जी मुझे मिल रही है। बहुत स्लो एनर्जी है। कभी कभी आपके मन में भी डाउट आता है कि क्या ये व्यक्ति सही है मेरे लिए, बट बिकॉज अब है ना, आप ये जो व्यक्ति है ये आपके है पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर है, ठीक है, रोमांटिक पार्टनर है, बट आप है ना इनके पेरेंट बन गए हैं। माँ कैसी होती है, बच्चे के सर पे खड़ी रहती है, पढ़ ले, एग्जाम का टाइम में दूध पी ले, कॉफी पी ले, खा ले, पी ले। मम्मी कैसे होती है, खड़ी रहती है। पर आपको मम्मी नहीं बनना है इनका, या आपको पापा नहीं बनना। अगर आप एक मेल हो, आप उसको ऐसे ले लो, आपको फादर नहीं बनना है। ये कोई छोटा दूध पीता बच्चा नहीं है 2-3 साल का कि आप इनको पेरेंटिंग कर रहे हैं। यू विल हैव टू कम एंड टेल दिस पर्सन कि मेरी ये इच्छाएं हैं, मुझे ये चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। लेट अस सी कि इस ब्लॉकेज की सबसे बड़ी जड़ क्या है, रीजन क्या है। व्हाट इज गोइंग ऑन। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। सबसे फर्स्ट जो एनर्जी जो मुझे आ रही है वो ये आ रही है कि इस रिलेशनशिप में मोहब्बत है। ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, या आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में मोहब्बत है? क्योंकि मोहब्बत के कार्ड्स क्वेश्चन मार्क वाली एनर्जी में आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको डाउट हो गया है कि ये पर्सन मेरे से सच में प्यार करता है, या आप इस एनर्जी के अंदर है कि नहीं, हाँ ये तो मेरे से प्यार करता ही करता है या करती ही करती है। नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्लैरिफाई करने दीजिए। आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस प्यार ही है। बिकॉज मुझे तो लग रहा है कि इस रिश्ते में प्यार है ही नहीं, अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। सबसे बड़ा ब्लॉकेज ही 2 ऑफ कप्स है, जड़ी ब्लॉकेज, जड़ी वो है ब्लॉकेज की। आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ में फेस टू फेस या क्लियर बात नहीं करते, पर्दे के अंदर रह करके, क्या किसी को कुछ बुरा ना लग जाए। और आप तो कुछ कहना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है कि मैंने कुछ भी, मेरे को बोलना नहीं है, ये व्यक्ति मेरे लिए प्रेशियस है। ऐसा तो नहीं है कि ये व्यक्ति सिर्फ अपना काम, ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन गलत है या छल कर रहा है, बट ये पर्सन का फोकस ही नहीं है, ये पर्सन का ध्यान ही नहीं है, पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है, ये पर्सन को वो शायद चीजें समझ आती भी नहीं है, प्यार मोहब्बत की चीजें शायद समझ आती भी नहीं है। कुछ लोगों को, उनको पता ही नहीं होता है कि प्यार में इमोशंस कितने स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली कनेक्शन कितना स्ट्रांग होता है। सम ऑफ देम दे डोंट नो। आप लोगों के बीच में मुझे दूरियां दिख रही है, और मुझे फ्रैंकली ये एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस बना करके रखते हैं। इवन इफ इट इज अ रोमांटिक रिलेशनशिप, आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस बना करके रखते हैं। जब उनका मन आता है वो आपके पास आते हैं, वो भी बहुत कम। इमोशनल टॉक्स, कनेक्शन वाली एनर्जी, प्यार वाली एनर्जी, जुड़ने वाली एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी, फैमिली, बच्चे, XYZ की एनर्जी, ये एनर्जीज तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही है इस समय इस रीडिंग में। ये पर्सन ने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना करके रखी है, और इन्होंने आपको अपनी लाइफ में इसलिए रखा है क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप इनको तो नुकसान नहीं पहुंचने दोगे। तो अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर भी लेगा तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स बैठी है ना बाहर, वो उसको अंदर आने ही नहीं देगी। इसलिए ये पर्सन शांति से बैठ करके अपना काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो भी कर रहा है। ये एनर्जी आ रही है मुझे। चलिए, हीलिंग की जरूरत कहाँ है, किस तरफ है हीलिंग की जरूरत? ओके, सेम कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, सेम कार्ड्स हैं। खुल करके बात नहीं हो रही है, खुल करके चीजें सामने नहीं आ रही हैं। ब्लॉकेजेस खुद बनाए जा रहे हैं। क्यों बन रही है ब्लॉकेजेस? लेट अस क्लैरिफाई। ये ब्लॉकेज क्यों बन रहे हैं? क्यों बन रहे हैं ये ब्लॉकेज? डेथ। ये ब्लॉकेज इसलिए भी बन रहे हैं
वेरी सॉरी टू से, हो सकता है इन फ्यूचर आप लोगों के रिलेशनशिप में, या ये आप लोगों का रिलेशनशिप एंड की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस आ सकता है आप दोनों के बीच में इन फ्यूचर। ये भी एक मेन रीजन हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कटे कटे रह रहे हैं, या ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कभी कनेक्टेड हुए ही नहीं। ठीक है, हीलिंग की ज़रूरत है। अगर ये रिलेशनशिप, अब तक जो भी मैंने कहा कि ये पर्सन इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली आपके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, बट एक बात मैं फिर भी बताऊंगी, आपको बहुत कुछ पता है इस रिश्ते के बारे में। मैं जो भी यहाँ कहूंगी ना वो कमी होगा, मुझसे ज़्यादा आपको पता है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपकी आ रही है। हाई प्रीस्टेस और क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों की एनर्जी आपकी है, जो कि मुझे ये कह रही है कि आपको इस रिश्ते का सब कुछ ये पता है कि ये रिलेशनशिप मेरा कितने टाइम टिकेगा, मेरे रिश्ते में इश्यूज और प्रॉब्लम्स कहाँ है, क्या है। बट जानने के बावजूद भी शायद आप मानना नहीं चाह रहे हैं इस चीज़ को, और आप देते जा रहे हैं अपनी तरफ से इमोशंस भी, अपनी तरफ से XYZ चीज़ भी। ये रिलेशनशिप में आप लोगों के बीच में, यहाँ पर मैं आपकी बात करूंगी क्योंकि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। इस रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि हकीकत में ये रिश्ता, इज इट वर्थ सेविंग या इज इट वर्थ गिविंग ऑल योर एफर्ट्स। आपकी सारी मेहनत के लिए क्या ये रिश्ता जायज़ है, क्या ये पर्सन है सही पर्सन, या आप किसी ऐसे पर्सन के पीछे अपनी एनर्जीज को दे रहे हैं, लगा रहे हैं, अपने सुख, चैन और शांति को, सुकून को खो रहे हैं, जो पर्सन इस एनर्जी के लिए, आपके लिए सही है ही नहीं, वो आपको देखना है। ओके, ये रिलेशनशिप बहुत ही जल्द एक टर्न लेने वाला है, मुझे ये लग रहा है। 1 साल से लेकर के 1 महीने से 1 साल के अंदर आपका ये रिलेशनशिप एक बहुत स्ट्रॉन्ग टर्न ले रहा है। कोई व्यक्ति इस रिलेशनशिप से दूर जा रहा है, मतलब रिलेशनशिप में ब्रेकअप की परिस्थिति आ रही है। ओके, ओके, लेट अस सी के लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको। आप लोगों के रिलेशनशिप में जो ये इश्यूज है, ये प्रॉब्लम्स है, ये ब्लॉकेजेस है, इनको हील करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करूंगी मैं इस कार्ड को। एक बात बताऊं, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि खुल कर के बात नहीं हो रही है सामने, सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं, आपके पर्सन अपना स्वार्थ देख रहे हैं, आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे ये लग रहा है। और आपको बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जीज है, पर कैसी है फेमिनाइन एनर्जी, पर वो घर संभालने वाली एनर्जी, बिजनेस चलाने वाली एनर्जी, शांत काम करने वाली एनर्जी, ऐसे चूल्हा चौका यानी घर के अंदर बैठी रहने वाली एनर्जी नहीं है ये, जितनी भी आ रही है। आप क्या कर सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं इस रिलेशनशिप को, इस ब्लॉकेज को सुधारने के लिए। सबसे पहले तो अपने आप को हील करिएगा। देखिए, अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है कि आप इस रिश्ते को बचाने के लिए तनतोड़ मेहनत कर रहे हैं, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ आप कर रहे हैं, तो अब एक बार आपको खड़े होकर के अपने पर्सन से बात करनी होगी कि उनको ये रिश्ता चाहिए नहीं चाहिए। खुल करके आपको शांति से, शालीनता से बात करनी होगी। ब्रिंग थिंग्स इनटू योर हैंड्स, ताकि आपको ये पता चले कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ तो डील नहीं कर रहे जो सिर्फ अपना ही स्वार्थ, अपना ही उल्लू सीधा कर रहा है। लास्ट में आपको टाटा बाय बाय बोल करके, आपको तकलीफ देकर के वो व्यक्ति चला जाएगा। ये नहीं है, ये नहीं करना है। तो यू विल हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू ही नहीं समझ रहे हैं। प्यार को तो साइड में रख दो, आपको ही नहीं समझ रहे ये पर्सन, आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या रिलेशनशिप में लेकर आते हैं, ये सब कुछ ये पर्सन समझ ही नहीं रहे हैं। प्यार को तो साइड में, बात की बात ही करो।
आपको अपने सेल्फ वर्थ में आना होगा, आपको अपने आप को समझना होगा। ये बच्चे की पेरेंटिंग करना, ये आदमी की व्यक्ति यानी ये व्यक्ति की पेरेंटिंग करना छोड़ करके खुद के ऊपर फोकस लाइए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। कहीं ना कहीं ये सारी भागदौड़ के अंदर आप खुद की शक्ति को ही भूल गए हैं। आपको अपनी एम्प्रेस, अपने एम्परर की एनर्जी में आना होगा। अभी आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है ना, कि ये व्यक्ति के लिए मैं मर भी जाऊं, गोली भी खा लूं, ये कर लूं, यू विल हैव टू लीव एनी ऑफ दैट थिंग। सामने वाला व्यक्ति अगर एक एफर्ट, एक इंच हिलने को तैयार नहीं है आपके रिश्ते के लिए, तो रिश्ता किस बात का? आप तो जबरदस्ती अपने इस रिश्ते को उस पर थोप रहे, ये बात हुई ना। उनको तो एफर्ट्स लगाने दो, यू विल हैव टू क्लियर थिंग्स आउट। यही मुझे एनर्जी आ रही है। आप लोग बहुत दे रहे हैं इस रिश्ते में, बहुत दे रहे हैं। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप खुश होकर के नहीं दे, आप खुश होकर के भी दे रहे हैं, पर बहुत दे रहे हैं। ओ गॉड, चीटिंग की एनर्जी आ रही है। ओके, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। ये रिलेशनशिप में हो सकता है अगर आपके पार्टनर आपके साथ में इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति हो और वो आपको होल्ड पे रखा हुआ हो, कि आपको जाने भी नहीं दे रहे हैं और किसी और के साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं। हो सकती है हाँ ये चीज़। योर चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। ओके, ये फर्स्ट कार्ड आ रहा है। सेकेंड आ रहा है मेमोरीज। आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। देखिए, मैंने कहा ना, आप इस रिश्ते में अपनी जान भी फूंक रहे हैं। यू आर डूइंग एवरीथिंग इन दिस रिलेशनशिप। मुझे नहीं लग रहा है आपके पार्टनर को थोड़ा सा भी अंदाजा है कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप किस पेन से गुजर रहे हैं। आप सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं, बट वो कुछ कर नहीं रहे हैं आपके लिए। वेरी सॉरी टू से दिस। तो अगर ये रीडिंग अब तक आपके साथ में इतनी मैच हुई है, मुझे याद नहीं है मैंने आप लोगों को नंबर दिया है कि नहीं। एक मिनट कैलकुलेट कर लेने दीजिए मुझे। आपका नंबर है 2020। ठीक है, अगर मैंने नंबर नहीं दिया है ना पहले, तो नंबर आप लोगों का कनेक्ट करिएगा 2020। मैं बिल्कुल ही भूल गई हूँ कि मैंने नंबर दिया भी है या नहीं। मेरे हिसाब से मैंने नहीं दिया है। 2020। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए, आने वाली रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इस वीडियोस को शेयर करना है, ताकि ये जिनको भी हेल्पफुल हो सके ये वीडियोस पहुंचे। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियोस बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है, चैनल रीडिंग है ऊपर से। आई वॉन्ट पीपल टू सी, किसी ना किसी की इन रीडिंग्स की ज़रूरत है डेफिनेटली, इसीलिए ही ये रीडिंग इतना स्ट्रांगली आ रही है। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।